Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, very good afternoon. Don't switch on your camera, okay? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. 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 So should I switch on my camera? Sure, sir. Okay, Yes, sir. okay. Definitely I switch on. Just wait 1 minute to join all of students because only 85 students are joined yet. अभी तक मात्र 86 students join किए हैं. And everyone are requested to join with their name and student ID only. Okay, आप लोग अपना नाम और student ID देकर ही join करेंगे. Otherwise, Good afternoon, sir. yes, very good afternoon. Otherwise, I forced to throw out. I can I may throw out from the meeting. Okay. Okay, sir. Yes. Yes, sir. Okay, sir. And unless or until I said for to switch on your camera, don't switch on. अब अपना कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे आपका बैंडविड्थ भी ज्यादा, आपका डेटा बजट भी ज्यादा खत्म होगा और बैंडविड्थ का प्रॉब्लम हो सकता है. मेरे एंड से नहीं होगा पर आपके एंड से हो सकता है. हम अपना कैमरा ऑन करेंगे, हम बिल्कुल इंटरैक्टिव होगा. जहां आपका क्वेश्चंस रहेंगे, आप हमको यहाँ पर फर्स्ट पहले हैंड रेस करेंगे. ओके, हैंड रेस का ऑप्शन Sir, how many? Okay, sir. तो हैंड रेस करेंगे. देखिए अभी खुद आपको देख रहे हैं, कोई बात करने की कोशिश कर रहा था, उनका डेटा कम हो गया या उसका डेटा क्या बोलते हैं, डेली बजट खत्म हो गया होगा, जिसके चलते उनका बैंडविड्थ कम है, जिसके चलते बहुत ब्रेक. Hello, sir. यस, हेलो Hello. शुभम. Sir, 100 participants ही join कर सकते students हैं. can join at a time? क्या कहे, नहीं पता चला. मतलब Pardon? sir, How एक- many students एक can बार join में at a 100 time? स्टूडेंट ज्वाइन हो सकता है सर. कितने में स्टूडेंट ज्वाइन हो सकता है? दैट इज नॉट तो योर नहीं इशू, हो पा रहा. that is my issue. This is the paid version of our college, so the limitation is 500
500 स्टूडेंट तो है ही नहीं मेरे पास। ओके ओके, ये तो 100 स्टूडेंट्स, ओनली 100 आउट ऑफ 385। सर बहुत कोई मैसेज कर रहा है कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। कैसे ज्वाइन नहीं हो लिमिट बता। पाएगा? नो 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 नो, यस सर, मेरे ग्रुप में भी सर मैसेज कर रहा है सर सबको। मैसेज Yes, पे मैसेज sir, आ रहा है yes, सर, हमको भी join कर नहीं हो रहे पा हैं। मैसेज आ रहा है सर। नहीं आपको तो मैसेज नहीं कर रहा होगा, ग्रुप में कर रहा होगा। हाँ हाँ, ग्रुप में ही मैसेज कर रहा है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। कर रहा है। ओके ओके, इसमें 100 लिमिट है क्या? सर ने तो कहा लिमिट नहीं है। 100 लिमिट है, आफ्टर सब्सक्रिप्शन लिमिट नहीं है। सर ओनली फॉर 100 लिमिट है सर, और ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ऑलरेडी लिख के शो हो रहा है 100 लिमिट। 100 से ज्यादा नहीं ओके होगा ओके सर। ओके ओके, मैं नो इशू। आप ग्रुप में लिख दीजिए उसको कि नेक्स्ट जो क्लास हम कल लेने वाले हैं उसमें वो लोग ज्वाइन करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन होगा, जस्ट इंट्रोडक्शन, नथिंग। ओके अगर ओके 500 सर। करने के लिए जो ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ जो अपग्रेड करना पड़ता है उसको हम अपग्रेड इसको कर लेंगे जिसमें 500 ज्वाइन हो पाएगा, नो इशू। ठीक है, उन लोगों को जरा कह दीजिए कि दोज हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन प्लीज वेट फॉर द टुमारो। ओके, ओके। तो सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल इंट्रोडक्शन, ज्यादा देर का लेंगे भी नहीं क्योंकि सब कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ज्यादा देर का हम नहीं लेंगे नहीं। हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन करेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्या पढ़ना है वो तो हम बाद में क्लास में तो हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, इसको कैसे प्रोग्राम खुद लिखना है। आई एम श्योर कि अगर मेरे क्लास को आप ध्यान से करेंगे और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह है, अब हमको कॉल आना चालू हो जाएगा। मुझे पता था कि ये 500 का, इसलिए मेरा पर्सनल आईडी नहीं है ये। ग्रुप में लिख दिए सर। हाँ हाँ, ग्रुप में आप लोग प्लीज लिख दो उसको। ओके, तो जस्ट इंट्रोडक्शन होगा, आप लोग उसमें लिख दो कि आज कोई क्लास के ज्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट इंट्रोडक्शन। तो जो सी प्रोग्रामिंग, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। Okay, that is C. Sorry. सी प्रोग्रामिंग और सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग इन सी। ये सी जो है वो मिडिल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मिडिल लेवल क्या है? व्हाट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। जितना क्या बोलते हैं, जितना लैंग्वेज का लेवल अप होगा, जितना लेवल इंक्रीज करेगा, उसको प्रोग्रामिंग करना उतना इजी होगा। आज जितना लोअर लेवल होगा, लोअर द लेवल, इफ दिस इज द लोअर लाइक बेसिक, C Pascal, Fortran, COBOL, these are the very older language। ये सब बहुत पुराना लैंग्वेज है और ये सब था हम लोग का लो लेवल लैंग्वेज। ये सब में प्रोग्राम करना का भी हार्ड और था, लोगो। तो ये सब जो लैंग्वेजेस थे जो हम लोग पढ़े हुए हैं बहुत पहले, या हम लोग के प्रीवियस जनरेशन उसको, ये सब लैंग्वेज को पढ़े थे, जो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज लिए थे। तो आज जो हुआ, धीरे धीरे लैंग्वेज अपग्रेड हो गया है। तो आज हम लोग जो रिसेंट अगर लैंग्वेज कुछ बोलेंगे तो पाइथन इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। पाइथन जो लैंग्वेज है, ये पाइथन जो है ये एक, मुझे पता ही नहीं था कि ये 100 का है। हमको सर ने दिए कि इसमें आप ज्वाइन क्लास ले सकते हैं, तो हम उसका यूज किए। एनीवे, उसको हम अपग्रेड कर लेंगे। तो आप लोग थोड़ा ग्रुप में अपना अपना, यहाँ पर ऑल 5 ब्रांचेस में कोई ना कोई होंगे, आप प्लीज थोड़ा लिख दो वहां पर कि सर ने कहे कि कल फिर से यही चीज रिपीट होगा।
सो डू नो नीड टू वरी फॉर दैट। और उन लोगों को बोले कि अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, प्लीज सर लिखने सर बोल लिखने चुके के हैं सर, लिख दिए हैं लिखने सर, के बोल बाद चुके भी हैं। पूछ रहा है सर। ओके ओके, हाँ नो इशू, पूछ रहा तो पूछ रहा, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। एनीवे तो जो लैंग्वेज है वो लोअर लेवल लैंग्वेज जो बहुत पुराने थे, अब हो सकता है कि नेक्स्ट 100 इयर्स में जस्ट डिस्कशन, आप लोग सुनिए मेरे बात को, जो नेक्स्ट 100 इयर्स में हम लोग जो आज के दिन में एडवांस बोल रहे हैं वो कमिंग डेज में वो एडवांस नहीं रहेगा। ऑब्वियसली जो आज जो नया है वो कल तो नया नहीं रहेगा ना, कल कुछ और नया आएगा। तो जैसे पाइथन आज के दिन में वो बहुत ही एडवांस एक्चुअली। अच्छा हम अगर कैमरा ऑन करेंगे बोले थे, हम अपना कैमरा ऑन कर देते हैं। वेयर टू ऑन माय कैमरा भाई, यस ओके। हमको देख पा रहे होंगे लेकिन मेरे रूम इज नॉट सो लाइट, वेरी डार्कर एट दिस मोमेंट, सो नो इशू। तो लैंग्वेज जितने पुराने होंगे उतना प्रोग्रामिंग करना टफ होता है। उसको प्रोग्रामिंग करना उतना टफ होगा क्योंकि क्रिटिकल होगा उसको समझाना। आज जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, हम किसको प्रोग्राम करते हैं? कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। उसके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर को प्रोग्राम करते हैं ताकि वो उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग टू द माई लैंग्वेज वो काम करे। जैसे कि हम चाहते हैं कि एक परसेंटेज है, मैं एक 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर दूंगा, उस नंबर का हम बताऊंगा कि इसका 3.8% कितना होता है। तो 3.8 into that 3 or 4 digit number divided by 100 is a mathematical formula। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये वाला काम करके दो, ये मुझे नहीं करना है। ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये मैं कंप्यूटर से करा रहा हूँ। कंप्यूटर इज ए नॉट ओनली अ डिवाइस, इट इज अरेंजमेंट और द ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। यहाँ पर क्या प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, उसका मदरबोर्ड, उसका जो जितना भी कंपोनेंट्स है सारा मिला करके कंप्यूटर होते हैं। और हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं? वो प्रोसेसर के लिए लिखते हैं, वो हम लोग प्रोसेसर के लिए लिखते हैं। तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग करने का जो प्रोसेस है ये जितने पुराने दिन में जाएंगे उसको प्रोग्रामिंग करना उतना हार्ड है, उतना टफ है, उतना क्रिटिकल है, उतना डिफिकल्ट है। जितने एडवांस लैंग्वेज होता जा रहा है उतना इजी हो जा रहा है। एंड द लाइन्स ऑफ कोड्स, पहले अगर एक काम को करने में, एक जॉब को करने में, एक ब्लॉक ऑफ वर्क को करने में अगर टाइम लगता था, टाइम एंड द नंबर ऑफ लाइन्स लगता था, अगर 5 लाइन्स ऑफ कोड्स रहता था, वो आज के दिन में जब पाइथन है वो सिर्फ 1 लाइन में कर देता है। हम सी में ही एक एग्जांपल लेते हैं, सी का प्रोग्रामिंग का जो 1 2 3 4 5 लाइन का जो कोड होगा वो पाइथन में 1 लाइन पे होता है। अगर प्रिंट कराना है, मैं खुद का नाम को प्रिंट कराना चाहता हूं तो वो प्रिंट कराने के लिए जो कोड हम लोग सी प्रोग्रामिंग में लिखते थे या लिखते हैं, अभी आप लोगों को पढ़ा रहे तो हम लिखते हैं बोलेंगे, बिकॉज सी इज ऑल्सो ए ऑब्सोलेट लैंग्वेज। C++ हो गया, सी का हैज आ गया, सी हैज बोलते हैं, मशीन सी, सिस्टम सी का एडवांसमेंट बहुत सारा आ चुका है। देखो सी शार्प बोलते हैं, सी शार्प भी एक लैंग्वेज है। सी शार्प हम लोग ASP.NET, एक्टिव सर्वर पेज, PHP, ये सब जो वेब डेवलपमेंट में है वो सब में काम आता है। ये सी हैज या सी शार्प बोलते हैं उसको, वो भी सी का पार्ट है। वो एज लाइक ऑफ सी है, वो सी के जैसा है बट नॉट एग्जैक्टली सी। तो हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं अभी, ये एक सी प्रोग्रामिंग को एक बेस लाइन माना गया है लैंग्वेज का बेस लाइन है ये। इस बेस लाइन से हम लोग सीखना शुरू करते हैं। आज सी से बस सी सीख करके आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बन सकते हैं, बट ओनली सी सीख करके आपको बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये लैंग्वेज इतना पुराना है कि एक काम करने में, इसको सिर्फ अगर विंडोज को बनाने में, एक छोटा सा अगर विंडो बनाना है अपना सी प्रोग्रामिंग से, दैट इज वेरी क्रिटिकल वन। ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा सी से। लेकिन वही अगर हम सी शार्प से करेंगे, देयर इज द जॉब ऑफ ओनली 10 to 12 लाइन्स विद ऑल डिजाइन एंड ऑल कैस्केडिंग। ठीक है, डिजाइनिंग क्या है, कैस्केडिंग क्या है, समय के साथ साथ आप लोगों को सबको पता चल जाएगा। जो कंप्यूटर साइंस के हैं यहाँ पर उनको तो बहुत कुछ पता चल जाएगा, वो पढ़ेंगे आगे चल के इंजीनियरिंग में। आपका ये फर्स्ट ईयर है एंड ये जो सी प्रोग्रामिंग है बहुत ही बेसिक है।
सी प्रोग्रामिंग में कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम पढ़ाने के लिए कुछ मेथोडोलॉजीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज बना लिया। हम अपना पीपीटी आज नहीं खोल रहे हैं, पीपीटी हम सब एक साथ रहेंगे, उसी वक्त हम खोलेंगे। तो आपके काफी क्या बोलते हैं, आपके काफी कलीग्स या आपका जो दोस्त लोग हैं, वो लोग अभी कनेक्ट नहीं हो पाए, 100 लिमिट है हो गया इसमें, इसलिए जिसे सबको हम कनेक्ट कर पाएंगे उस दिन हम पीपीटी उससे शुरू होगा। मोस्ट प्रोबेबली कल परसों से हम या मंडे से हम डेफिनेटली फुल फ्लेजेस क्लास शुरू हो जाएगा सी का। ठीक है, तो कुछ नीड्स होगा यहाँ पर, मेरे लिए कुछ नीड्स होगा यहाँ पे आपको। वो अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, कंप्यूटर को या विंडोज उसमें अगर आपका है, तो उसमें आपको इंस्टॉल करना है। मैं कह दिया था, उसका ग्रुप में हम दिए भी थे, वो है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक आईडी है एक्चुअली, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उस पर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उस पे हम ये अगर आप विंडोज 10, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द न्यू पीसीज में विंडोज 10 है, और नहीं तो फिर वो जो पुराने वाले जो कंपाइलर जो हम लोग किए थे उसका नाम है टर्बो सी, है, या बॉटलैंड सी। ये सब जो कंपाइलर है, ये जो दो कंपाइलर हम बॉटलैंड सी और टर्बो सी लिखे हैं हम यहाँ पर, ये सब जो है थोड़ा पुराना है, पर जो कोड ब्लॉक है वो बिल्कुल नया है, देखने में भी अच्छा है। उसका जो यूजर इंटरफेस, जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो जीयूआई भी इसका बहुत ही खास है, बहुत अच्छा है। हाँ, उसको प्रोग्रामिंग करने में हम यहाँ पर जो यूज करेंगे, मेरा विंडोज 10 है अपने पीसी में, तो उसमें हम कोड ब्लॉक का यूज करेंगे। तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग कोड ब्लॉक ही यूज करो, ताकि मेरे साथ आपका बिल्कुल सिमिलरिटी कायम रहे, सिमिलरिटी रहे, ताकि आप लोग हम जो पढ़ा रहे हैं या हम जो प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे वो आप अपने घर पे भी ट्राई कर सके। लेकिन अगर जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, वे क्या करेंगे, वे अपना मोबाइल में एक ऐप है, उसका नाम है सी ड्रॉइड, शायद सी ड्रॉइड या कुछ था, हम ग्रुप में आप लोगों को भेज चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग यस सर, ग्रुप में भेज चुके हैं आप लोग ग्रुप में भेज चुके हैं उसको, तो आप लोग उसको इंस्टॉल कीजिएगा। जितना छोटा छोटा प्रोग्राम, क्योंकि आप लोग एक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर है, एज इक्विवेलेंट टू क्लास 11th, तो इसमें बिल्कुल छोटा छोटा प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम हम बहुत बड़ा बड़ा आप लोग खुद लिख सकते हो, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम मी, कि हमसे पढ़ने के बाद आप खुद भी बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हो। पर हम छोटा छोटा प्रोग्राम जो हम दिखाएंगे वो आप अपना मोबाइल पे भी बिल्कुल आराम से रन कर सकते हो। लास्ट ईयर में किया था, लास्ट ईयर हम किए थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बच्चे लोग करके उसका जो स्नैपशॉट, माने स्क्रीनशॉट जिसको बोलते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट हमको एज ए असाइनमेंट या एज ए होमवर्क, क्लास वर्क जैसे भी था, वो हमको भेजते थे। अकॉर्डिंग टू दैट वर्क हम उनको नंबर्स देते थे। पिछले मोबाइल में आप लोग कर सकते हैं, इट इज टेस्टेड, हम टेस्ट कर चुके हैं, ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और जो प्रोग्राम हम देंगे वो प्रोग्राम आप इजीली आप अपने मोबाइल पे उस ऐप से आप लोग यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हुआ थर्ड नंबर। ये सब जस्ट डिस्कशन है। आपको लग रहा है कि सर ये सब क्या है, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम पढ़ाना शुरू करेंगे। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिलेबस को फॉलो करना मेरा काम है, उसको कंप्लीट करना मेरा ड्यूटी है, नो वे। तो अब थर्ड पॉइंट जो हम बोल रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, तो वो है अटेंडेंस। अटेंडेंस जो है वो मूडल पे होगा। तो अभी मूडल मेरा लास्ट 1 वीक से डाउन है। वो आप लोग के एक एग्जाम हम लिए थे, आप लोग दिए भी थे, क्विज था वो, उस क्विज को हम ही सेट कर प्रेजेंट किए थे, आप लोग उसमें दिए भी थे, और उसमें 380 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें कुछ नंबर्स वगैरह आया है, कोई इसको अच्छा से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनको कम नंबर आया है। तो इसके लिए हम एक और एग्जाम आप लोगों के लिए अरेंज कर देंगे उसको, क्योंकि कुछ मार्क्स हमको जरूरत है उस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के लिए, जरूरत है कि उसका इंटरनल देना है, तो कुछ एक बेसिस पे देना पड़ता है। वो हम लोग का कुछ प्रोटोकॉल, कुछ रूल्स है जीयूटी के साथ हम लोग का। तो वो एक एग्जाम और हम एक फिर से लेने वाले हैं, वो भी हम 2 दिन 3 दिन का टाइम देंगे। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से उसको ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। आपके दोस्त लोगों के साथ आप लोगों का बातचीत होता है ना? आप अपने क्लासमेट के साथ आपका बातचीत होता है? यस, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड, वेरी Yes, sir. गुड। यस सर। आई नो, ओके। तो हम एक दूसरा ऐप जैसे जूम के तरह ही एक ऐप के बारे में हम देखे, और उसमें हमारे 1-2 फैकल्टीज यूज भी कर रहे हैं।
और उसका काफी सारा एड्स भी हम लोग को देता है, तो उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, और उसमें शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बॉन्डिंग नहीं है, तो उसको हम एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम उसका जो क्या बोलते हैं वो थोड़ा इस तरह का है कि हम एक लिंक देंगे आपके इसमें आपके ग्रुप में हम डाल देंगे, उसमें एक ऐप इंस्टॉल होगा, उस ऐप का नाम भी आपको वहां से पता चल जाएगा। छोटा सा ऐप है, गूगल मीट सर। नो, नॉट गूगल मीट, नॉट गूगल, डिजिटॉक। अच्छा डिजिटॉक सर। जस्ट वेट, हम आपको कहते हैं, ओके रुकिए, हम अभी तुरंत आपको कह देते हैं क्या है वो। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और नहीं बाबू, हम बताते हैं, आप लोग नहीं बता पाओगे उसका नाम कभी सुना हुआ है नहीं। टेकमिंट, TECHMINT। हाँ सर, हाँ सर सुने, नाम सुने सर। का क्लास सिस्टम होता है सर। तो आप लोग एडवांस है। सर इट्स टीचमेंट सर, टीचमेंट। अच्छा सर, हाँ अच्छा सॉरी नॉट टेकमेंट, इट इज टीचमेंट। ओके सर, ओके सर। टीचमेंट, तो टीचमेंट में कोई लिमिट है कि नहीं, आज हम उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे, तो वो होगा तो हम उसका लिंक आपको भेजेंगे, सबको इसमें ऐड हो जाएगा। एंड प्लीज अपना नाम के जस्ट बिफोर योर नेम पुट योर स्टूडेंट आईडी, अदरवाइज हमको वहां से अटेंडेंस रिट्राइव करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और मूडल पे भी आपको अटेंडेंस डालना ही है एकदम। हम टाइम जैसे क्लास का टाइम रहेगा कि आज हम बोल देंगे 4 से 4 PM से शुरू होगा, 1 घंटा अप्रोक्सीमेट 1 आवर या 1 आवर से पहले ही आपको लिंक आ जाएगा। और लिंक आते साथ आपका मूडल पे हम जो मूडल पे आप जाइएगा तो पता चल जाएगा, अटेंडेंस दिखेगा, अटेंडेंस में क्लिक कीजिएगा, उस दिन का जस्ट आप उसको टच कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, बस सबमिट कीजिएगा, आपका अटेंडेंस बन गया। उसमें आपका परसेंटेज भी आपको शो करेगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस यू हैव, ये सब चीज उसका वहां पे मूडल पे आ जाएगा। ये सब भी एक क्या बोलते हैं, ई कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि अटेंडेंस वगैरह उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। अपना LMS सिस्टम है हम लोगों का, जिसका नाम मूडल है, उसका हम लोग यूज करते हैं। एक एग्जाम भी आप लोग दिए हैं, एग्जाम को जो मार्क्स है वो उतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस आप लोग उस एग्जाम को एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, दैट इज वेरी गुड। एक फिर से लेंगे, उसका मार्क्स को थोड़ा सा कंसीडर हमको करना होगा, इसलिए उसका जो वेरी इजी क्वेश्चन रहेगा, कहीं से भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा, दैट नो इश्यू फॉर दैट। तो आप उसका एग्जाम को दीजिएगा, ये उसका जो लिंक वगैरह हो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आज हम इससे बाद में पढ़ा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम अपना प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, और हो सके तो इफ पॉसिबल तो आप लोग अपने साथ जो आपका जो डिवाइस है मोबाइल का, उस पे तो हम जिस वक्त क्लास ले रहे हैं उस वक्त आप ट्राई कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे। अगर घर पे इफ पॉसिबल, अगर घर पे अपने और भी एक स्मार्टफोन हो, तो दूसरा जो स्मार्टफोन है उस पे आप अपना वो वाला ऐप को इंस्टॉल करके रखिएगा, ताकि उस क्लास को आप लोग, जिसके पास कंप्यूटर है, दिस इज वेल एंड वेरी गुड, इनके पास कंप्यूटर सिस्टम है वो तो वेल एंड वेरी गुड। जो एक कोई हमको क्वेश्चन भी कर रहे थे कि क्या बेटर होगा, ऑब्वियसली कंप्यूटर एंड लैपटॉप, और द लैपटॉप इज द बेस्ट वन, उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। और एक कंप्यूटर आपके पास एक मिडिल प्राइस का एक लैपटॉप आप लोग परचेज भी कर सकते हो, ये आपके थ्रू आउट लाइफ काम आएगा, ठीक है। बिकॉज लैपटॉप बिकम द नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ, ये जरूरत का चीज हो गया, ये कोई कंफर्टनेस या कोई लग्जरियस चीज है नहीं, ये बहुत काम का चीज है। और जो ये डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन पे के तरफ हम लोग आ गए हैं कोरोना के नाम से, तो ये कंप्यूटर जो है वो तो अब बिल्कुल ही जरूरत है, अगर मेरे पास नहीं रहता तो हम क्लास कैसे लेते, वैसे आपके पास नहीं रहता, क्लास अटेंड करोगे कैसे, कितना सिमुलेशंस होगा आगे चल करके, क्योंकि वर्कशॉप में या लैब में आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारा वर्चुअल वर्कशॉप होता है जो कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज एज इक्विवेलेंट टू द फिजिकल वर्कशॉप और द फिजिकल लैबोरेटरी और द एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सब परफॉर्म आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं। इसलिए अगर इफ पॉसिबल, अगर हुआ तो, अगर संभव हुआ तो आप अपना एक लैपटॉप परचेज कर सकते हो, वो काम का ही होगा, ठीक है। तो आज हम एंड करते हैं, आज हम फर्दर डिस्कशन नहीं करते हैं। हम तो शुरू किए सोचे थे कि एक आध प्रोग्राम हम लिख के दिखाएंगे, बट मेरे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं नहीं,
इसलिए हमको एक्चुअली पता ही नहीं था कि ये 100 का लिमिट है इस पे, बिल्कुल पता नहीं था हमको। सर एक छोटा सा लिख के दिखाइए ना सर, कोई भी प्रोग्राम। हम लोग थोड़ा 100 सा है। प्रोग्राम यस सर, कुछ भी एक छोटा सा। यस सर। हेलो Yes, sir. हेलो 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 वर्ल्ड का वर्ड कर गए ना, हेलो का। कीबोर्ड দিয়ে এতে গাওয়া না কি দরকার कीबोर्ड দিয়ে করা ইজি हो गया हेलो वर्ल्ड। लिख दिया हेलो वर्ल्ड। यस सर। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम नहीं होगा, इस प्रोग्राम को आप लोग लिख सकते हो, लेकिन बहुत सारे में कैसा रहता है, एक हो गया ये, अगर यहाँ पर आप INT दोगे, अब INT क्या है, ये क्या है, ये सब हम बताएंगे क्लास में, ठीक है। अभी तो हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर रिटर्न 0। मोस्ट ऑफ द जो एडवांस कंपाइलर्स है या एडवांस सॉफ्टवेयर है, वो सब में जो है आपको रिटर्न 0 और INT ही लिखना पड़ता है। लो सर, बेस्ट कंपाइलर कौन सा है? कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक। और सर विजुअल स्टूडियो कोड में हम कोड नहीं कर सकते हैं? विजुअल स्टूडियो में भी कोड कर सकते हैं, आप कीजिए, लेकिन आई प्रेफर कोड ब्लॉक। जितने नाम सर कौन सा अच्छा है, अच्छा कौन सा है? कोड ब्लॉक। Why you go for Visual Studio? Visual Studio is the paid version of Microsoft. नो सर, फ्री वर्जन है मेरे पास। Free है sir. If you can, you can do. Free है sir. आप अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो, but कोई I इशू नहीं है prefer ना? code block. Yes, ओके सर, ओके सर। I prefer code block. ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आज मैं क्विट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रोग्रामिंग के साथ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू Moodle सर। पे आ गया है Thank you, note? sir. लो, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you so much. Have a nice moment. Have a nice day. हेलो हेलो। हाँ, यस हेलो। यस, यस सर, बोल रहे हैं Moodle पे कोई ये आया हुआ है अभी हम लोग का नोट सेकंड सेम का। at present Moodle is not working. ओके सर। वो आज के अंदर हेलो ठीक हो सर। जाएगा, आज के अंदर हो जाएगा ठीक। कब तक नोट्स अपलोड होगा सर Moodle पे? वो तो मैं समझूंगा, मैं दूंगा। ओके सर। नोट्स सर। मेरा है, हम पढ़ाएंगे, मेरा स्टूडेंट है, तो सारा कुछ मुझे कंट्रोल करने दो। ओके सर। हेलो सर। थैंक यू सो ठीक है मच। सर। हेलो ठीक है सर। थैंक यू। हेलो सर। सर हाँ, एक तो रिक्वेस्ट है सर। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, 5 रिक्वेस्ट कीजिए, बोलिए। सर मैथ क्लास के बारे में सर कुछ बताइए ना सर, होता नहीं है वो हम लोग का। देखिए, मैथ क्लास अगर नहीं होता है तो डायरेक्टर से मिलिए आप, डायरेक्टर से। अरे भाई वो भी डायरेक्टर कुछ सर मैथ्स लेते हैं, तो आप इसको आपके जो HOD हैं, अरिंदम सर, केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, यस उनको यस सर। सुमित सर है ना हम लोग का। हम लोग का सुमित सर है सर। सुमित सर है सर। आपका HOD सुमित सर नहीं है, पूरा फर्स्ट ईयर का HOD। नहीं है मेरा बात सुनिए, आप लोग बोलिएगा तो फिर हम कैसे बोलेंगे। अभी फर्स्ट ईयर में आप जब तक हैं, जब तक आप अपने डिपार्टमेंट में नहीं आते हैं, तब तक आपका HOD है अरिंदम सर, डॉक्टर अरिंदम सर का इज योर HOD। हम कोई इसी के HOD हैं हम, आप अभी इसी में तो आए नहीं, आप तो बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में हैं। ओके, तो ये सारा ओके सर, थैंक यू। बोलिए
he will answer. ठीक है? ओके सर, Okay, sir. Okay, sir. थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.